जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। राजरत्न अंबेडकर साहब, वैसे देखा जाए तो सही मायने में दिवाली हमारी आज ही है। हाँ, सही बात बोला। विश्व वंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और जिन जिन महापुरुषों ने और महानायिकाओं ने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, उन सभी महापुरुषों को और महानायिकाओं को मैं त्रिवार वंदन करता हूं। आज द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, SC/ST, रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, अखिल भारतीय SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन साबरमती अहमदाबाद, इन संगठनों की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापन की हुई संस्था बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से आज संविधान दिन का यहाँ पर आयोजन हुआ है। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, होस्ट बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के गुजरात के स्टेट प्रेसिडेंट बोधीराज विश्वास जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर विराजमान मुख्य मेहमान सम्मानित अनिल प्रथम साहब, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, विशेष अतिथि के तौर पर जिनको हमने सुना, BN परमार जी, अखिल भारतीय SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, TR परमार साहब, ट्रस्टी एवं संरक्षक संकल्प भूमि ट्रस्ट। आज का कार्यक्रम का जो संकलन कर रहे हैं वो रूपल बहन जी, कार्यक्रम के सभी अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को, माताओं को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को संविधान दिवस की ढेर सारी मंगल कामनाएं। बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि कहां से शुरुआत करूं। आज भले ही हम लोग संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान के गौरव के संदर्भ में यहां पर इकट्ठा हुए हैं, लेकिन इस संविधान सभा की नींव या संविधान जो इस देश में निर्माण हुआ, आज जो बाबा साहब ने इस देश को संविधान अर्पण किया, इस संविधान बनने के पीछे गुजरात का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। 23 सितंबर 1917 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को इस गुजरात की धरती से अपमानित होकर घर लौटना पड़ा, और बाबा साहब केवल अपमानित होकर ही नहीं लड़े गए। बाबा साहब ने संकल्प किया कि जिस जाति के वजह से मुझे ये सारा सहन करना पड़ रहा है, जिन जाति के वजह से, जिस मनु के कानून के वजह से हम पर यह अन्याय होता है, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर जी को यहां बड़ौदा सरकार में नौकरी करते समय एक घर रहने का ठिकाना यहां पर नहीं मिला। तब बाबा साहब अम्बेडकर जी इस धरती को, गुजरात की धरती को छोड़ते समय यहां से संकल्प लेकर गए कि जिस जाति व्यवस्था के वजह से मुझ पर यह अन्याय हुआ है, इसको खत्म किए बगैर मैं नहीं रहूंगा। और वहीं से इस देश के संविधान की नींव, मुझे लगता है यही से संकल्प भूमि से ये नींव रखी गई है। तो आज इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि गुजरात का एक बहुत बड़ा रोल यहां पर रहा है। आज हम लोग संविधान का गौरव करने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। हमने शुरुआत में संविधान का प्रियम्बल पढ़ा, उद्देशिका पढ़ी। यह संविधान 11 सेशंस में यह संविधान बना। 9 दिसंबर 1946 से इस संविधान के कामकाज की शुरुआत हुई और 26 नवंबर 1949 यानी आज से 72 इयर्स पहले
बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश का संविधान निर्माण करके इस देश को अर्पण किया। इस देश के संविधान निर्माण करने के लिए 11 सेशंस का आयोजन किया गया और उन 11 सेशंस में से 6 सेशंस ये केवल प्रियम्बल के लिए है, उद्देशिका के लिए है कि संविधान का उद्देश्य क्या होगा। अब यहां पर इकट्ठा हुए 98 लोगों की ये संविधान सभा थी, सब लोग इकट्ठा हुए, हमें करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, इस देश का संविधान कैसा होना चाहिए। इसके लिए 11 में से 6 सेशंस सिर्फ उद्देशिका के ऊपर थी, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर थी। इस तरह से उद्देशिका का निर्माण हुआ और